बच्चा पार्टी कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत ही बेहतरीन होंगे। ठीक है। तो आज का ये सेशन अपना होने वाला है पूरा का पूरा डिवीजन पे। कितना बेहतरीन ढंग से हम डिवीजन कर सकते हैं उसके ऊपर ये सारा का सारा पहलू रहेगा। ओके। देखो डिवीजन में जैसे पहले ही मैंने बताया था, डिवीजन स्टार्ट करने से पहले भी जब हमारा मल्टीप्लिकेशन का सेशन हुआ था उस वक्त मैंने आपको बताया था कि ये जो टेबल्स होते हैं ज्याला आपण मराठीमध्ये फाड़े म्हणतो है ना, वो कितने इंपॉर्टेंट है अपने लिए, वो कितने ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैं फिर से दोहराऊंगा कि आपको 2 से लेके 20 तक टेबल आने ही चाहिए, 2 से लेके 20 तक स्क्वायर आने ही चाहिए और 2 से लेके 20 तक क्यूब्स आने ही चाहिए। ठीक है। जितना बेहतर आपको टेबल ज्याला आपण फाडे म्हणतो ते येत आहेत तितकं छान तुम्ही गुणाकार आणि भागाकार करू सकता। ओके। चलो तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन जो कि अपना है। तो ये अपना टॉपिक है डिवीजन। अब डिवीजन मतलब होता है, डिवीजन मतलब होता है भागाकार। 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 अब देखो इसको पहचानने के, इसको देखने, इसको समझने के कुछ अलग अलग पहलू है। कोई कोई ऐसा डिवाइड का साइन भी दे देता है तो भी भागाकार है। ठीक है। कोई कोई ऐसा साइन दे देता है तो भी भागाकार है। कोई कोई ऐसा साइन दे देता है तो भी भागाकार है। कोई कोई ऐसा साइन देके ऐसा साइन देता है वो भी भागाकार है। बोलोगे सर ये क्या है। तो कोई भी चीज जैसे मैं बोल दूं आपको 42 डिवाइडेड बाय 2 बोल दूं तो भी ये डिवीजन ही हो रहा है। अगर मैं बोल दूं 42 डिवाइडेड बाय 2 तो भी ये डिवीजन में ही हो रहा है। ठीक है। अगर मैं बोल दूं 42 ऐसे फॉर्मेट में तो भी ये डिवीजन ही है। ओके। और अगर सपोज मैं बोलूं 42 लिखने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कंसेप्ट एक ही है बच्चा। ठीक है। कंसेप्ट हर जगह पे आपको डिवीजन ही करना है ना। तो इसी डिवीजन को हम लोग सीखेंगे कि कैसे और बेहतर तरीके से हम लोग कर सकते हैं। इसलिए जब अगर हो सके तो जो छोटा सा छोटा बच्चा भी हो ना, अगर सपोज इस वीडियो को देख लेगा, सच बता रहा हूँ उसे बहुत बेहतरीन ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि एक्सैक्ट में भागाकार असतो क्या है। ओके। तो चलो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। चलो अब देखिए बच्चा, अब देखो डिवीजन बिल्कुल शुरुआत, बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं। एक एग्जांपल अगर सपोज मैं लूँ आपके लिए कि 432 डिवाइडेड बाय 2 करता। वेराइटीज ऑफ एग्जांपल्स देखते हैं जितना हो सके उतना, है ना। आज जहां तक हो सके ये डिवीजन का कंसेप्ट खत्म करके एक दूसरा भी कंसेप्ट हम लोग स्टार्ट कर देंगे जिसमें वर्ड प्रॉब्लम्स जनरली जो बोलते हैं ना हम लोग, वो मैं आपको इत्याद करा सकूं। ठीक है ना। तो देखो 432 डिवाइडेड बाय 2 म्हणजे याला आपण कसं लिहू शकतो, याला आपण 432 डिवाइडेड बाय 2 ऐसे भी लिख सकते हैं, 432 डिवाइडेड बाय 2 असं पण लिहू शकतोय। ठीक आहे। किंवा 432 असं पण लिहू शकतोय किंवा 432 असं पण लिहू शकतोय। ठीक आहे। एक चीज हमेशा याद रखना, हा भागाकाराचं चिन्ह ज्या संख्येच्या समोर असतो ती संख्या नेहमी बाहेर असते। ठीक आहे। हा बघा, आणि नेहमी तीच संख्या खाली पण असते बघा। डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 2 है, डिवाइड बाय 2 है, ये चीजें याद रखो, है ना। अब देखो 432 डिवाइडेड बाय, अगर सपोज मुझे 2 करना है, सीधा सीधा कंसेप्ट है ना रे। देखो अब कैसा है, सुरुवात कैसे करोगे बघायचं आधी, जसं इथं जर एक संख्या असेल ना, इथे एक संख्या आहे, तर या आतमधील जी कुठली पण संख्या असते, ठीक है, उसमें से पहला नंबर देखिए, उसमें से पहला नंबर के बारे में सोचिए, क्या 2 4 के टेबल में आता है। और इस चीज में देखो जनरली ये 2 का टेबल आपको आना बेहद जरूरी है। जनरली अगर सपोज मैं देखूं 2 1 जा 2 होता है, 2 2 जा 4 होगा, 2 3 जा 6 होगा, 2 4 जा 8 होगा, 2 5 जा 10 होगा, 2 6 जा 12 होगा, 2 6 जा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20। समझ रहे बातों को, है ना। इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 और इंटू 10। गेट इट। तो ये टेबल आपको देखो, इसलिए मैं बोलता हूँ स्टार्टिंग से कि टेबल आपको आना बेहद जरूरी है। ठीक है। अब ये जस्ट मुझे बताना था, बहुत बेसिक टू बेसिक चीजें मुझे बतानी है, दैट्स द रीजन मैं आप लोगों को इतना बता रहा हूँ, है ना। तो देखिए अगर सपोज जैसे पहला डिजिट है तो पहला डिजिट के बारे में सोचो। अगर एक ही नंबर अगर सपोज बाहर है तो एक नंबर के बारे में सोचोगे। अगर यहाँ पे बाहर में अगर सपोज 12 दो डिजिट रहते, है ना, तो 2 डिजिट के बारे में सोचते थे। ठीक है। समझ रहे हो।
तो ऐसा ही है बच्चा, अगर यहाँ पे 3 डिजिट रहेंगे तो 3 डिजिट के बारे में सोचना। अभी फिलहाल में 1 डिजिट है तो 1 डिजिट के बारे में सोचोगे। 2 है तो फक्त 4 बद्दल विचार करा. तर 2च्या फळामध्ये 4 येतात का? हो ना सर, येतात. 2 2 जा 4, मतलब फिर दे दीजिए 2 2 जा 4. अब इस केस में सबसे पहली बार आप पहले क्या करोगे, जैसे आप 2 2 जा 4 लिख लेते हो, पहले आप माइनस करोगे। 4 से 4 गया बच्चा, 0 आ गया। उसके बाद ये जो 3 है उसके साइड वाला जस्ट एक ही नंबर, हमेशा एक चीज याद रखना, कभी भी माइनस करने के बाद कभी भी हम लोग जो नेक्स्ट स्टेप लेते हैं वो एक ही नंबर नीचे लिया जाता है, ठीक है। एट ए टाइम 2 नंबर नहीं लीजिएगा, ठीक है। अब वो कब लेना है, क्यों लेना है, उसके रीजन हम लोग सामने जब पढ़ेंगे तब आपको बता ही दूंगा मैं। तब फिलहाल के लिए यहाँ तक समझे कि यहाँ पे मैं सिर्फ 3 लिखूंगा। अब 2 के टेबल में 3 आता है क्या? क्या बात कर रहे हो सर, 2 के टेबल में 3 कैसे आएगा? 2 1 जा 2 होता है और 2 2 जा 4 होता है। अरे, ये तो मेरे ख्याल से आता ही नहीं है, क्या ख्याल से, ठीक है। तो 2 के टेबल में 3 बिल्कुल नहीं आता, तो उस वक्त क्या करोगे कि भाई ये 3 से जो भी ये नंबर है, इस नंबर से छोटा वाला नंबर हमेशा। जैसे यहाँ पे 3 है तो यहाँ इस टेबल में 3 से कम वाला टेबल में कहाँ आता है ये सर्च करना है। तो 2 अगर 2 जा मैं करता हूं तो 4 वो तो 3 से बड़ा हो जाएगा ना, तो इसलिए आपको करना क्या है, उससे छोटा वाला, मतलब 2 1 जा 2 लेना पड़ेगा। अब आप माइनस करोगे तो 3 से 2 गया बच्चा तो 1 आया, और उसके बाद जैसे मैंने बोला था, जैसे आप माइनस कर लेते हो एट ए टाइम एक ही नंबर नीचे लाना पड़ता है। तो आपने 2 नीचे लाया, जैसे आप 2 नीचे लेके आते हो 2 के टेबल में 12 100% आता है, 2 6 जा 12, तो 2 6 जा आप 12 कर दोगे, ये आपका आंसर जी यहाँ पे नीचे 0 आ जाए और आंसर आपका रहेगा 216, ठीक है। मतलब 432 को 2 से डिवाइड करने के बाद, ठीक है, आपका आंसर 216 आएगा। क्या ये बात क्लियर हुई? जल्दी फास्ट में मुझे बताइए मैसेज करके कि सच में ये क्लियर हुआ है करके, ओके। चलो, और अगर सपोज मैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाऊं, या आप इसका स्क्रीनशॉट या पर्टिकुलर नोट डाउन कर सकते हो, ओके। मैं नेक्स्ट पेपर पे जाता हूं। देखो बच्चा, अब देखो, अब अगर सपोज मैं बोलूं, देखिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं एक दो, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। मैं थोड़ा फास्ट फास्ट में लेता, एक एग्जांपल लेता 123 डिवाइडेड बाय 3, दूसरा एग्जांपल लेता 3245 डिवाइडेड बाय 5, तीसरा एग्जांपल लेता 144 डिवाइडेड बाय 4। क्या ये बात क्लियर हुई? तीनों एग्जांपल देखते हैं यार, ठीक है, अब क्लियर हो जाएगी डाउट जो भी होगा। जैसे 123 डिवाइड जिसके सामने है वो नीचे, मतलब बाहर रहता है, ओके। तो 3 के टेबल, अब देखो जनरली देखो, अब देखो इसमें गड़बड़ क्या होती है। अब जैसे ये 3 है, तो जैसे मैंने पहले बोला था आप लोगों को कि अगर सपोज एक नंबर है, यहाँ पे बाहर में एक नंबर है, तो अंदर में भी एक ही नंबर के बारे में सोचो कि क्या वो 3 के टेबल में आ रहा है क्या। अभी आप देखोगे सर 3 के टेबल में कभी जिंदगी में एक नहीं आ सकता, कभी जिंदगी में एक नहीं आ सकता। तो उस वक्त क्या करना, ये बहुत छोटा है ना 3 से, तो फिर 2 डिजिट लो ना, क्या फर्क पड़ता है। समझ रहे हो? अगर कंडीशन याद रखना, अगर यहाँ पे 4 रहता और आप 4 रहता तो फिर क्यों आप डबल डिजिट लेते थे? 4 रहता तो 3 1 जा 3 लेते, गेट इट। लेकिन यहाँ पे ये जो नंबर है 1, ये 3 से काफी छोटा है, ठीक है, तो हम 2 डिजिट नंबर लेंगे, ठीक है। उस वक्त एक नंबर, ये सामने वाला नंबर आप ले सकते हो। तो 3 के टेबल में 12 जरूर आता है, तो 3 4 जा बच्चा 12 हो गया। इसको आप माइनस करोगे तो 12 से 12 गया, ऑब्वियस 0 रहेगा। फिर उसके बाद ये क्या है, तो 3 आएगा। क्या है बात, जैसे हम लोग माइनस करते हैं साइड वाला नंबर एज इट इज नीचे लेते हैं ना, तो फिर 3 के टेबल में 3 आता है क्या? अरे सर बिल्कुल आता है, 3 1 जा 3, इसको माइनस करोगे तो 0, तो इसका आंसर क्या आया, 123 डिवाइडेड बाय 3, मतलब 41 आपका आंसर आया, ओके। अब नेक्स्ट मैं अगर सपोज लू 3 2 45, अगर इसको डिवाइड करना है 5 से, तो क्या करूंगा मैं, ध्यान दीजिए 5 कितना ज्यादा, अब देखो सच में जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 5 है, बाहर एक डिजिट है, आप यहाँ से एक ही डिजिट लिया कीजिए, ऐसे मैंने पहले बोला था, ठीक है। लेकिन कब, जब अगर ये अंदर वाला डिजिट बाहर वाले के टेबल में आता हो तब, या फिर छोटा या फिर बड़ा हो, उस वक्त आप सोच सकते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 जो है 5 से बहुत छोटा है यार, इसलिए डबल डिजिट ली ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए आप क्या करोगे, डबल डिजिट लोगे, ठीक है, 2 डिजिट लोगे। तो अब मुझे एक बात बताओ, 5 के टेबल में 32 आता है? सर नहीं आता, तो फिर नहीं आता तो उसके कम वाला नंबर लो, उसके छोटे वाला।
तो 5 के टेबल में कौन सा नंबर आता है 32 से छोटा? सर 5 6 जा 30 होता है। सर 5 7 जा 35 होता है ना जी। भैया 5 7 जा 35 तो 100% होता है, मैं कहा नहीं बोल रहा, लेकिन 32 35 से छोटा है कि बड़ा नहीं है? सोचो सोचो सोचो। एनीवे जो भी है, 5 वो इसलिए नहीं लेना क्योंकि 5 7 जा अगर आप ले लोगे तो 5 7 जा 35 हो जाएगा, जो कि 32 से बड़ा होगा। हमें बड़ा नंबर नहीं चाहिए, एक तो वही नंबर आना चाहिए या फिर उससे छोटा वाला। तो 32 से जस्ट छोटा वाला नंबर अपने पास 5 6 जा 30 है, दैट्स द रीजन हमने 5 6 जा 30 लिया। ओके, अब 2 से 0 गया 2, 3 से 3 गया 0, उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं 4। अब 5 के टेबल में 24 आता है क्या? सर 5 के टेबल में 5 5 जा 25 आता है, ले सकता हूँ क्या जी? नहीं, जो भी नंबर आपका आया है उस नंबर के बिल्कुल एक तो छोटा वाला नंबर लो, सॉरी सॉरी सॉरी, एक तो वही नंबर लो अगर आ रहा हो तो, ठीक है? अगर वो नंबर नहीं आ रहा है ना तो उससे छोटा वाला नंबर ले लो। ओके, तो मुझे एक बात बताओ, 5 का टेबल 24 आता है? नहीं, तो फिर 5 4 जा लीजिए। 5 4 जा मैं देखता हूं तो 5 4 जा 20 होता है। 5 जा क्यों नहीं लिया? क्योंकि 24 से 25 बड़ा हो जाएगा। ओके, अब 4 मैं जैसे माइनस करूंगा, यहाँ पे 4 से 0 गया 4, 0 2 से 2 गया 0। अब ये साइड वाला जो नंबर बचा हुआ है उसे मैं नीचे लूंगा 45। 5 के टेबल में 45 आता है? नहीं आता। आता है? अरे वाह, बिल्कुल आता है। 5 कितना सा 45? 5 9 जा 45। खत्म सर, इसका आंसर रेडी है आपके लिए, आपके सामने। 0 0 हो गया माइनस करने के बाद। इसका मतलब 3245 डिवाइडेड बाय जब मैंने 5 किया, मेरा आंसर 649 है। क्या ये बात पकड़ में आई सभी को? क्या ये चीजें समझ में आ रही है? अगर आ रही है तो देखो नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल लेते हैं 144। ओके, डिवाइडेड बाय 4 बच्चा। अरे कोई टेंशन नहीं लेना, ध्यान से देखो। सर 4 1 नहीं आ रहा है तो फिर दो डिजिट लीजिए। 4 के टेबल में 14 आता है? सर नहीं आता है। 4 4 जा तो 16 हो रहा है, वो बड़ा हो जाएगा, तो फिर 4 3 जा लीजिए। 4 3 जा 12। अब 14 से 12 गया बच्चा 2 बचा। 4 जैसे के वैसे लेंगे। 4 के टेबल में 24 आता है? सर बिल्कुल आता है। 4 कितना से 24? 4 सर 4 6 जा 24 होता है। खत्म ना, फिर खत्म कर दे। तो फिर इसका आंसर क्या आया? अगर 144 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो इसका आंसर 36 आता है। ये छोटे छोटे चीजें समझिए बच्चा, ठीक है? क्या आई होप ये आपको समझ में आया होगा। अगर सब कुछ समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए कि यस सर, ये पूरा कंसेप्ट मुझे समझा है करके। मैं थोड़ा नेक्स्ट पहलू पे जाता हूँ। ये इतने चैंडी चैंडी छोटे छोटे एग्जाम्पल्स आपको नहीं आते हैं, थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं। ओके, ये देखिए नेक्स्ट पे मैं अगर सपोज गया, देखिए अगर मैं बोलूँ, थोड़ा सा बड़ा नंबर ले लेते हैं हम लोग। ओके, 1134, ठीक है, डिवाइडेड बाय 12 से लेते हैं। कोई दिक्कत सर, हमारे तो 12 से फाड़ा ना ये जी, याद करना पड़ेगा भाई, कोई चारा नहीं है। फाड़े मैंने पहले सांगितलं आहे की किसी भी हालत में आपको फाड़े जे आहेत ते कुठल्याही हालतमध्ये, ठीक है, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको, वो बोलते हैं ना, मगब हो जाने चाहिए। ठीक है, तो देखो अगर सपोज 12 का मैं अगर देखो 12 का टेबल लिखते नहीं बैठने वाला, ठीक है, तो इसमें क्या करोगे 1134 को अगर सपोज 12 के साथ डिवाइड करना है बच्चा, तो देखो ना 12 टू डिजिट है तो टू डिजिट देखो। सर 12 के टेबल में 11 तो नहीं आता जी, तो फिर भाई 3 डिजिट बना दे उसको, 3 डिजिट का इस्तेमाल कर। तो 12 के टेबल में 113 आता है क्या? सर 12 10 जा तो 120 होता है, वो तो बड़ा हो जाएगा, इसलिए 12 9 जा लेना पड़ेगा। कितना? 108। 12 9 जा 108। अब मुझे एक बात बताओ बच्चा, आप लोग क्या करोगे? अब माइनस करोगे तो 13 से 8 गया, 13 से 8 गया कितना? तो ठीक है, समझ रहे हो बातों को? क्या ये बात पकड़ में आई? 13 से 8 गया 5, और उसके बाद 11 से 10 गया, ये तो खत्म ही हो गया। ठीक है, अब ये फिर हो गया 4। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, 12 से 50, मुझे एक बात बताओ, 12 के टेबल में 54 आता है? सर 12 के टेबल में 54 तो नहीं आता, 12 5 60 जरूर होता है। तो क्या मैं ले सकता हूँ? नहीं बच्चा, उसे हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है, हमें क्या लेना पड़ेगा? उससे छोटा नंबर अगर नहीं आ रहा है तो 12 के टेबल में 54 से छोटा 48 आता है सर। 12 4 जा 48। अब सर यहाँ पे माइनस करने के बाद 14 से अगर सपोज मैं 8 को माइनस करता हूँ,
ठीक है। तो सर यहाँ पे तो 6 बचता है जी, अब क्या करूं, हो गया खत्म काम। अब इसके बाद भी हम लोग पॉइंट में जब डेसिमल नंबर हम लोग जब सीखेंगे उस वक्त मैं वो सारी चीजें बता दूंगा, लेकिन हम लोग अभी सिर्फ डिवीजन सीख रहे हैं। हालांकि ये एग्जाम्पल मुझे नहीं लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी चलो आपको समझ में आना चाहिए, दैट्स द रीजन बता रहा, क्योंकि इसके ऊपर एक कंसेप्ट है जो अभी सामने आएगा, है ना, उस चीज पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए बच्चा, सबसे मेन कंसेप्ट देखिए अभी क्या होगा। इसमें मुझे आपको क्या बताना था, ये देखो देख लीजिए। हाँ, इसके बाद भी मैं बता देता आपको कि ये जो 94 आया है ना, ये देखो, ये 94 जो आया है, 94, और उसके बाद ये 12, ये क्या क्या चीजें हैं, ये 94 हा 12 हा 6 आणि हा 1134, 1134 आणि 6, या सगळ्या गोष्टी काय आहेत यावर डिस्कस करायच्या आहे। ठीक है, समझ रहे हो बातों को? ठीक है, डिवीजन का पहलू तो हो गया है बच्चा, है ना। धीरे धीरे बड़े एग्जांपल्स भी लेंगे और उसके रिलेटेड कैसे कैसे सवाल आपको पूछे जा सकते हैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। ओके, अब मैं जैसे मैं बोल रहा था कि 94 क्या है, 12 क्या है, 1134 क्या है, इस एग्जाम्पल आने वाले तमाम जितने भी एग्जाम्पल्स रहेंगे मैं ऐसे ही आपको थोड़ा सा लुकआउट कराऊंगा कि उन्हें क्या क्या बोला जाता है। समझ रहे हो? तो देखिए, जिससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, किससे डिवाइड करते हैं, 12, 12 से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं ना, तर 12ला मराठीमध्ये म्हटलं जाणार जे, ठीक आहे, त्याला म्हणायचं भाजक। काय म्हणायचं, भाजक। ठीक आहे, आणि ज्याला डिवाइड करतो, ज्याला डिवाइड करतो म्हणजे 1134 याला काय म्हणायचं, तर भाज्य, याला म्हणायचं भाज्य। क्या ये बात पकड़ में आ रही है? ठीक है, ज्याला आपण डिवाइड करतो त्याला भाज्य, ज्या ज्याच्या सोबत आपण डिवाइड करतो त्याला भाजक, आणि भागाकार केल्यानंतर जे कुठलं उत्तर येतोय, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे भागाकार, उसको हम बोलेंगे भागाकार। ठीक है, और भागाकार करने के बाद जो नीचे में बच जाता है ना, कभी यहाँ पे 0 भी बच सकता है, 6 भी बच सकता है, 5 भी बच सकता है, 1 भी बच सकता है, कुछ भी बच सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे जो भी बचेगा उसे हम बोलेंगे बाकी। ओबे, ये क्या है सर, नए नए नाम? कुछ नए नाम नहीं है, बचपन से आप सीखते आ रहे हो। मैं फिर से दोहरा दूं आपको, क्या कहा मैंने, जिससे आप डिवाइड करते हो उसे बोला जाता है भाजक। 12ने तुम्ही डिवाइड केलं होतं ना, म्हणून तो भाजक आहे। ठीक आहे, आणि ज्याला डिवाइड केलं, कोणाला डिवाइड केलं, 1134, तो उसको बोला जाएगा भाज्य। ओके, आणि भागाकार केल्यानंतर, ठीक आहे, जे काही तुमचं उत्तर येतोय त्याला म्हणायचं भागाकार, और डिवाइड करने के बाद जो भी बचता है उसे बोलोगे बाकी। खत्म। अब इसको इंग्लिश में क्या बोलते जी? अरे इंग्लिश का क्या लेना देना है, लेकिन ठीक है फिर भी इंग्लिश में बता देता मैं। भागाकार को बोला जाएगा बच्चा क्वेश्चन। क्या बोला जाएगा, क्वेश्चन। ठीक है, और अगर सपोज मैं ये भाजक जिसे हम लोग 12 बोलते हैं उसे बोला जाएगा डिवाइजर, डिवाइजर। ओके, और ये जो भाज्य है उसे बोला जाएगा डिविडेंड। क्या बोला जाएगा, डिविडेंड, और बाकी को बोला जाएगा रिमाइंडर। क्या ये बात पकड़ में आ रही, क्या ये बात पकड़ में आ रही है? ठीक है, या आप इसे लिख लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत रॉकेट बड़ा, बहुत बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस आपको मैं नहीं बता रहा। ठीक है, जो कंसेप्ट है उसी पे हम लोग फोकस करेंगे, धीरे 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 थोड़ा सा अपना लेवल बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे सर ये तो समझा, और एक दो एग्जाम्पल बताओ। इसके पहले वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखो जैसे ये वाला देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। यहाँ पे देखिए बच्चा कि क्या था, जैसे ये जो 1123 है, ये 1123 को हम लोग क्या बोलेंगे, 123 को क्या बोलेंगे, बताओ बताओ जल्दी बताओ, 123 को क्या बोलेंगे, तो भाज्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, भाज्य। 3ला काय म्हणायचं आपण, फक्त हा जो 3 आहे या 3ला काय म्हणायचं, भाजक। काय म्हणायचं, भाजक। आणि हा 41ला काय म्हणू मी, 41 आहे भागाकार, भागाकार हे लिहून ठेवायचं रे हा। आणि हे जे उरलेलं काय रक्कम उरली, शून्य ना, त्याला म्हणायचं बाकी। खत्म। समझ रहे हो बातों को, है ना। देखिए वैसे यहाँ पे अगर सपोज मैं बोलूं, ये देखो 649, ये जो आपका आंसर आया था याला म्हणायचं भागाकार। काय म्हणायचं, भागाकार। आणि हा जो 3245 है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाज्य। आणि हा जो 5 आहे त्याला म्हणायचं भाजक।
ओके। और ये जो नीचे जो बचा टुर्किया, इसे क्या बोलेंगे हम लोग? बाकी। क्या ये बात पकड़ में आई क्या? क्या ये बात समझ में आ रही है? अब इंग्लिश में ये वाला बता दूं मैं, 36 को बोलेंगे बच्चा क्वेश्चन, इसको बोलेंगे क्वेश्चन, 4 को बोलेंगे डिवाइजर, और 144 को बोलेंगे डिविडेंड। मराठी मीडियम वाले मराठी में लिख लीजिएगा, ये जीरो जो बचा है उसे बोलेंगे बाकी। खत्म। क्या ये बात पकड़ में आई क्या? ठीक है, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चा, और जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो इसको बहुत बेहतरीन ढंग से लिख लीजिए, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल में देखो यार, आपको एग्जाम में डिवाइड करके बताओ करके कोई नहीं बोलता, ये चीज याद रखना, ठीक है? वो डिवाइड बहुत जगह यूज होगा, इतना पक्का है, लेकिन कभी कभी इस पर डिपेंड होने वाले एग्जाम्पल्स की वैरायटी आपको जरूर पूछा जाए, ठीक है? किस हिसाब से? मैं आपको भले ही एक एग्जाम्पल बताऊं या एक दो और एग्जाम्पल बता दूं। चलो एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, उसके बाद क्लियर हो जाएगा ये सब चीजें, है ना? अब देखो, एक और एग्जाम्पल बता दूं मैं आप लोगों के लिए। लेते, कौन सा एग्जाम्पल लेते हैं? 10918, 10918 को डिवाइडेड बाय बच्चा मुझे 12 करना है। ध्यान से देखना इस चीज को, ठीक है? इसी में बहुत से कंसेप्ट है। जैसे देखो, 12 अगर सपोज देखोगे तो 12 के टेबल में 10 नहीं आता, तो 3 डिजिट ले लेते हैं सीधा सीधा। तो 12 नाइन जा बच्चा 108 हो जाएगा। चलो ठीक है सर, ये तो आसान है। उसके बाद माइनस करोगे तो एक बचा। उसके बाद एक ही डिजिट ले सकते हैं हम लोग, सिर्फ एक ही डिजिट लेंगे, ठीक है? अब ये सर 11 जो है 12 से बहुत छोटा है ना जी, इसको बड़ा करना पड़ेगा ना। लेकिन बड़ा करने के लिए आप सोचोगे कि सर ये भी नीचे ले लेता। तो एक चीज इसमें याद रखना, जो अगर सपोज साइड में एट ए टाइम दूसरा भी डिजिट मुझे नीचे लेना है, तो उस वक्त हमेशा एक चीज याद रखना, अगर अगर साइड वाला साइड वाला साइड वाला दूसरा डिजिट नीचे अगर लेना है, तो तो पहले जीरो का इस्तेमाल करो, जीरो का इस्तेमाल करो। कसा कराल जी? पा 12, देखो अभी जैसे यहाँ पे 1 आ गया, ओके? तो ये जैसे मुझे 8 भी नीचे लेना है ना, तो पहले जीरो दो और बाद में नीचे 8 लिखो। क्या ये बात पकड़ में आई? क्या ये बात पकड़ में आई सभी के? ठीक है, तो अब देखो फिर से 12 10 जा 120 होता है, मुझे चाहिए 118, मतलब छोटा लेना पड़ेगा। तो 12 9 जा कितना बच्चा? 108 बचा, कितना? 10। अब आप इसको सामने सॉल्व नहीं कर सकते, सामने सॉल्व मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन इसके सामने की एक प्रोसेस आहे, जो डेसिमल नंबर में दशांश संख्या जेव्हा आपण सुरू करू ना, तेव्हा मी तुम्हाला पक्क पूर्ण ते समजावून सांगणार। आता सध्या पुरता इथपर्यंतच सांगतोय मी। आता इथे काय उरलं बाकी? 10, ओके? तर हा काय राहणार आपला? बाकी, ठीक है? 9 से 9 काय राहणार आपलं? 9 से 9, एक मिनिट बच्चा, 9 से 9 काय राहणार आपलं? 9 से 9 राहणार आपलं, 9 से 9 भागाकार, सॉरी, 9 से 9 भागाकार राहणार, भागाकार, ठीक आहे? आणि हा 12 काय राहणार? भाजक, भाजक, भाजक। आणि 10,918 हा काय राहणार? भाज्य। क्या ये बात पकड़ में आई? या ऐसे साइड में भी लिख सकते हो आप, 10918 हा तुमचं झालं भाज्य, ठीक आहे? आणि 9 से 9 हा तुमचं झालं भागाकार, ठीक आहे? और हा 12 तुमचं झालं भाजक। हे बिलकुल तोंड पाठ झालं पाहिजे तुमच्या, ठीक आहे? की बाकी कोणाला म्हणतात, ठीक है? भाजक कोणाला म्हणतात, भागाकार कोणाला म्हणतात, भाज्य कोणाला म्हणतात, ओवरऑल सारी चीजें बच्चा अच्छे से इस चीज को समझ के ले लीजिएगा, ठीक है? मैं और एक एग्जांपल आपके लिए बता देता हूँ, आपको अगर सपोज कुछ डाउट हो तो। नया एग्जांपल, है ना? देखो अगर सपोज मैं बोलूं 1080064, सर इसको डिवाइड करना है किसने? चलो 12 से करते, 12 से करते, ठीक है? सर 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 10 तो नहीं आता, चलो 108 ले लो फिर। 12 9 जा 108, सर ये तो कट गया सर पूरा का पूरा। हाँ ठीक है, तो एक जीरो ले ले नीचे। सर ले लिया सर। तो फिर 12 जीरो, 12 के टेबल में जीरो आता है क्या? हाँ बिल्कुल आता है सर। तो फिर क्या एक बार और लेते बैठोगे? जितने जीरो, एक चीज इसमें याद रखना, मैं दो
तरीके से इसको बता देता। 12 जीरो जा जीरो, खत्म का। फिर माइनस करोगे, फिर ये वाला जीरो लोगे ऐसा, फिर 12 जीरो जा जीरो बोलोगे और उसके बाद ये वाला नीचे डिजिट लोगे तो 6। तो 6 12 के टेबल में 6 नहीं आता बच्चा, आता है क्या? नहीं आता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 12 ये वाला डिजिट मुझे अगर सपोज नीचे लेना है, 4 नीचे लेना है, तो क्या करना पड़ेगा सर? पहले की नहीं, मुझे और एक जीरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी जाके ये 4 नीचे आएगा। आ गया? ठीक है। तो 12 के टेबल में 64 नहीं आता, 12 5 60 होता है, उससे छोटा नंबर चाहिए। 12 5 60 होता है और 12 6 70, वो बड़ा हो जाएगा ना यार। तो 12 5 लेना पड़ेगा मुझे कितना, तो 60। तो बचा कितना? बच्चा 4। इसको मैं और एक वे से बता दूं आप लोगों को, ठीक है, और एक तरीके से बता देता। देखिए, अगर सपोज 108 0064 ऐसा अगर सपोज रहा, 12 के साथ डिवाइड करना है, 12 9 108। क्या ये बात पकड़ में आई? और जितने जीरो है ना, उतने जीरो पहले ही डायरेक्टली लगा दो। कितने जीरो है? 2 जीरो है, 2 जीरो लगा दो। अब उसके बाद क्या बचा? उसके बाद क्या बचा आपका? अब ये बचा 6 बच्चा, बचा है ना, उतने जीरो तो डायरेक्ट लगा लेंगे। उसके बाद क्या बचा? 6 बचा। तो 6 बचा, तो मुझे एक बात बताइए, 6 बचा है, तो एट ए टाइम हम लोग एक ही नंबर ले सकते हैं नीचे, ये ले पाएंगे क्या? नहीं। तो इसको अगर मुझे नीचे लेना है तो और एक जीरो लगा लो, और ये 4 हो गया, और 60 हो गया आपका ये आंसर रेडी। क्या ये बात पकड़ में आई? ठीक है, इतना बड़ा पोथी पुराण करने से अच्छा ये बहुत बेहतर है। ओके, तो क्या ये समझ में आया आप लोगों को? ये बहुत आसान है बच्चा, ठीक है। अब इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखिए, ये जो 9000 है, 9000 सॉरी 90,005, इसको बोला जाता है भागाकार, ठीक है। और ये पर्टिकुलर जो 12 है, 12, ठीक है, उसे बोला जाता है भाजक, ज्याला आपण ज्याने आपण भागाकार करतोय। आणि हा जो 1,80,064 जो आहे ना रे, त्याला म्हटलं जाते भाज्य, त्याला म्हटलं जाते भाज्य। आणि हा जो 4 उरलेला आहे, त्याला म्हटलं जाते बाकी, ठीक है। इसको इंग्लिश वालों को इंग्लिश में बता दो, इसे बोला जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इसे बोला जाता है डिवाइजर, ठीक है। इसे बोला जाता है डिविडेंड, इसे बोला जाता है रिमाइंडर, ठीक है। ये रिमाइंडर, ठीक है बच्चा। क्या ये बात पकड़ में? देखो, इस चीज को मैं 10 बार आपको इसलिए बता रहा क्योंकि नेक्स्ट जो एग्जाम्पल रहेगा या नेक्स्ट जो वैरायटी रहेगी एग्जाम्पल्स की, वो पूरे के पूरे इसी के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, तो चलो नेक्स्ट नेक्स्ट मैं टॉपिक पे लेके जाऊँ आपको। तो देखो बच्चा, क्या है, कुछ भी नहीं है, पूरा पूरा चिल्लर काम। कैसा? तो देखिए, अगर सपोज मैं बोलूं, जैसे आपको मैंने बताया था, ये भाजक, ठीक है, भागाकार, ठीक है ना, भाज्य, ठीक आहे, आणि बाकी या सगळ्यांमध्ये एक रिश्ता है। क्या? एक रिश्ता है, एक रिश्ता, प्यार का एक रिश्ता, एक रिश्ता, पता नहीं जो भी है, ठीक है। अब इसमें क्या रिश्ता है भाई? देखो, सबसे मेन चीज, अब सबसे मेन चीज क्या रिश्ता है, इसके ऊपर फोकस करते हैं। मतलब इसको मैं हिंदी में बता, जैसे क्या बोलते रहे, जो भी पर्टिकुलर अपना इंग्लिश में बताना चाहूँ ना मैं, तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, डिवाइजर हो गया, है ना, और या फिर ये डिविडेंट हो गया, है ना, और ये रिमाइंडर हो गया। इसमें एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? उसी के ऊपर नेक्स्ट अपना पर्टिकुलर टॉपिक रहेगा कि क्या, कि ये जो भी पर्टिकुलर डिविडेंट होता है, डिविडेंट मैं मराठी में भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये जो डिविडेंट है ना बच्चा, ये डिविडेंट इज इक्वल्स टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर होता है। ये हमेशा याद रखना, ये फॉर्म्युला हमेशा याद रखना। आणि मराठीवाल्यांना सांगतोय मी, हा भाज्य, भाज्य बरोबर भाजक, भाजक गुणिला भागाकार, भागाकार अधिक बाकी, अधिक बाकी। क्या ये बात पकड़ में आई बच्चा? क्या ये बात समझ में आ रही है? मैं एग्जांपल से आपको एक बता दूं, ये बहुत काम की चीज है।
क्योंकि इसी के ऊपर सारा का सारा खेल है, इसी के ऊपर सारा का सारा खेल है। किस हिसाब से सारा का सारा खेल है ना? देखिए किस हिसाब से, मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता दूं। जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं, हा 48 भागीला, अगर सपोज मला हा 2 करायचा आहे सपोज, तो काय करणार मी, 2 2 जा 4 होणार, उरलं 1, सॉरी उरलं 0, आणि मग हा 8, तो 2 4 जा 8 बच्चा। यहाँ तक समझ में आया? ठीक आहे, म्हणजे इथे काय काय झालं रे, तो बघा काय झालं, भागाकार किती आहे तुमच्याकडे, भागाकार राहणार 24, ठीक आहे। भाजक किती आहे तुमच्याकडे, भाजक भाजक तो आहे तुमच्याकडे 2, आणि बाकी किती आहे तुमच्याकडे, 0। बघा याच्यामध्ये येतो का, ठीक आहे। हा बघा, भाज्य बरोबर भाजक गुणिला भागाकार अधिक बाकी, हे बघा हा, गुणिला भागाकार अधिक बाकी। तर भाज्य किती आहे तुमच्या, भाज्य काय आहे रे, भाज्य म्हणजे सर ज्याला आपण डिवाइड करतो ती संख्या 48, ठीक आहे। बरोबर, भाजक किती रे, ज्याच्याने डिवाइड करतो ती संख्या, भागाकार किती रे, जो डिवाइड झाल्यावर येतो ती संख्या, आणि बाकी किती, उरलेली संख्या। तर तुम्ही बघाल तर हा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, मतलब 48, ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये देखो LHS और RHS, डावीकडची बाजू आणि उजवीकडची बाजू हे समान आली, या असं हा सांगण्यामागचा रिलेशन। अब बोलोगे सर ये कुछ तो अजीबोगरीब था जी, समझ में नहीं आया। मेरा कहने का मीनिंग आपको ये है, ये समझ लीजिए की अपने पास भागाकार म्हटल्यानंतर 4 गोष्टी खूप महत्वाच्या आहेत, ठीक आहे। एक आहे भाज्य, भागाकार, भाजक आणि बाकी। या चारही गोष्टीपैकी काय म्हटलं मी तुम्हाला, भाज्य, भाजक, भागाकार आणि बाकी, या चारही गोष्टीपैकी जर 3 गोष्टी तुम्हाला माहिती आहेत ना, चौथी गोष्ट तुम्ही आराम से काढू सकता। अगर भाज्य माहित आहे, भाजक माहित आहे, भागाकार माहित आहे, बाकी तुम्ही काढू सकता। जर तुम्हाला भाजक माहिती नहीं, भाज्य माहित है, भागाकार माहित है, बाकी माहित है, तो भाजक पण काढू सकता। समझ रहे हो क्या बातों को, चीजें समझ रही ना क्या कह रहा हूं मैं, है ना? ये पैटर्न है बच्चा, रहता कुछ नहीं है, ये चीजें समझ जाओ, ठीक है। अब मैं जैसे मैं बता रहा आप लोगों को, जैसे और एक इसमें एग्जांपल लेते हैं, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जो बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक बता देता आप लोगों को। जैसे देखो, जैसे मैंने बोला 4 में से अगर 3 चीजें भी हमें पता है ना, आप आराम से इन सब चीजों को, कोई भी चौथी वाली जो मिसिंग टर्म है वो आराम से आप निकाल लोगे, ठीक है। क्या ये बात पकड़ में आई? मैं और एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता देता, है ना। ये देखिए, जर जर मी तुम्हाला म्हटलं बघा, जर तुम्हाला भाजक माहिती नाहीये, ठीक आहे, जर तुमच्याकडे भाज्य हा 48 आहे, ठीक आहे, आणि भागाकार हा, बघा समजून घ्या, भागाकार हा 23 आहे, आणि बाकी तुमच्याकडे, बाकी जो आहे ते 2 आहे। तर प्रश्न तुम्हाला विचारलं जाणार की भाजक सांगा। भाजक सांगा म्हटलं ना, 4 गोष्टीपैकी 3 गोष्टी जर माहिती असतील तर पहिली गोष्ट म्हणजे चौथी गोष्ट तुम्ही आराम से काढू शकता। त्यासाठी तुम्हाला काय माहिती पाहिजे रे, तर वो रिश्ता याद चाहिए। कौन सा रिश्ता, जो आपको मैंने बताया था, क्या रिश्ता बताया था आप लोगों को मैंने, जो भाज्य असते, मैं इसमें बता देता आपको फट से, भाज्य बरोबर भाजक गुणिला भागाकार अधिक बाकी, बस कुछ नहीं है रे। वैल्यू पुट करा, भाज्य आएगा तुमच्याकडे, हो आहे ना सर, 48 आहे, चलो ठीक है। भाजक आएगा सर, तेच तर काढायचं आहे जी, ठीक आहे जी। भाजक गुणिला भागाकार किती आहे रे, 23, ठीक आहे, अधिक काय, तर बाकी, बाकी किती आहे 2, लिहिलं तसं तसं। क्या ये बात पकड़ में आ रही, क्या ये बात समझ में आई है हमें, ठीक है। अब देखो सबसे मेन चीज, अब सबसे मेन चीज क्या है बच्चा, इथे आता ते बदमाशचा रूल मी तुम्हाला सांगितलं नाही आहे, पण ज्यांना ज्यांना माहिती आहे ते लक्षात ठेवा, काय कि इथे एक नेहमी लक्षात ठेवा, इसके बाद में हम लोग वो टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। आता इथे बघा, इथे हा +2 आहे, इक्वल टूच्या, कधी पण एक गोष्ट लक्षात ठेवाल, इक्वल टूच्या राईट मध्ये जर प्लस असेल, लेफ्ट मध्ये गेलं तर मायनस होऊन जाणार,
इक्वल टूच्या लेफ्ट मध्ये जर मायनस असेल राईट मध्ये जाणार तर प्लस होऊन जाणार. ठीक आहे. इक्वल टूच्या लेफ्ट मध्ये जर गुणाकाराचं चिन्ह असेल राईट मध्ये जाणार तर भागाकार होणार, आणि इक्वल टूच्या लेफ्ट मध्ये भागाकाराचं चिन्ह असेल इक्वल टूच्या राइट मध्ये जाणार तो गुणाकार. समझ का? ठीक है, इस पे और डिस्कस करेंगे हम लोग थोड़ी देर के बाद. यहाँ के लिए बस इतना समझ लीजिए या फिर इसको थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा मैंने क्या कहा. तर हा जो इथे +2 आहे, उदाहरणार्थ थ्रू सांगतोय, इथे +2 आहे, हा इक्वल टूच्या त्या बाजूला जर गेला तर हा काय होणार 48 वजा 2 म्हणजे -2. पॉझिटिव्ह 2 इक्वल टूच्या लेफ्टला जेव्हा जातो तेव्हा मायनस बनतोय. -2 इक्वल टूच्या लेफ्टला गेलं असतं तर पॉझिटिव्ह बनला असता. हा पॉझिटिव्ह आहे ना, तिकडे गेला म्हणून मायनस झाला. तर हा भाजक गुणिला 23. ओके. आता 48 मधून 2 गेले किती, तर 46. तर मला सांगा आता हा भाजक, या भाजक सोबत हा 23 गुणाकारामध्ये आहे ना. मी काय सांगितलं होतं, गुणाकारामध्ये जर असेल इक्वल टूच्या लेफ्ट मध्ये ती संख्या जातो तर भागाकारामध्ये जाणार. आता हा भाजक गुणिला 23 आहे, हा 23 जर तिकडे गेला तर काय होणार, याला भागाकारामध्ये जाणार, म्हणजे हा काय भाजक होणार. क्या ये बात पकड़ में आई बच्चा? ठीक है. आता आता हा बघा, अब इसमें थोड़ा सा मैं आपको जो मेरे अपने आर्मी वाले बोल रहा हूँ, नवोदय वाले बच्चे, उनको ये समझ में आ जाएगा इसको डिवाइड कैसे करना करके. ठीक है, इसको ये आपको पता ही है 23 कितना जा, तो 2 जा होता है करके, है ना. ये कट हो जाता है, तो ये भाजक किती येणार तुम्हाला, तर हा 2. जर नाही समजलं तर हा 46 ला 23 ने तुम्ही जसं डिवाइड करता तसं करायचं. 23 2 जा, हा किती रे, तो 46. ओके, हा झाला 46 इंटू 2 कराल 46 होणार, तर 0 0 गेला तर काय, खत्म. क्या ये चीजें समझ में आ रही है? आलं भाजक. आता तुम्ही याला चेक पण करू शकता की तुम्ही जे काढलेलं उत्तर आहे ते बरोबर आहे की चुकीचं आहे. बघा कसं चेक कराल, करायची गरज नाहीये जर तुमचे भागाकार वगैरे सगळं काही बरोबर आहे तर. ठीक आहे, बघा यामध्ये पुट करा फक्त. जसं इथे 48 होते, ठीक आहे, 48 मध्ये भाजक मध्ये काय पुट कराल, 2 पुट करून बघा. 48च येतो का बघायचं. ठीक आहे, हा किती 23 अधिक 2. समजलं का इथपर्यंत. ठीक आहे. आता बघा इथे 48 येतो का बघू. 2 इंटू 23 म्हणजे 46 होतात, अधिक 2. सर हा तर 48 आला जी. तो बस आपने जो आंसर निकाला है वो सही है. हा कशासाठी, तर चेक करण्यासाठी मी सांगितलं फक्त. ये फॉर चेक करण्यासाठी. समजलं का रे.